हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज मिसिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद हम ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट, इसको भी डील करने वाले हैं। ये दो टॉपिक जो है वो बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं जिनको आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसका हमने इंट्रोडक्शन पार्ट डील कर लिया है, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो कि इंपॉर्टेंट होती है, कुछ लाइन्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट थी जो कि हमने अच्छे से समझी है। अगर यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर कि जरूर देखें। सो स्टार्ट करते हैं ग्रोथ के बारे में। तो ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूअस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग बीइंग। कॉन्स्पिक्यूअस मीन्स होता है इंपॉर्टेंट। तो ग्रोथ जो है वो एक फंडामेंटल और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक लक्षण जो है वो होता है किसका? लिविंग बीइंग का। क्वेश्चन पूछा गया आगे, व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ क्या है? तो ग्रोथ की डेफिनेशन जो है वो क्या होती है? सबसे पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है इरिवर्सिबल। ये पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज किसमें? ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट और इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल। सो ग्रोथ क्या है? ये एक परमानेंट इंक्रीज होता है, दैट मीन्स कि इरिवर्सिबल होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। परमानेंट इंक्रीज किसका हो रहा है? किसी ऑर्गन के साइज में, या फिर उस ऑर्गन के जो पार्ट्स हैं उनके साइज में हो सकता है, या फिर हम इंडिविजुअल सेल की भी बात कर सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल सेल में जो इंक्रीज हो रहा है वो परमानेंट है और जो कि इरिवर्सिबल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, जिसको हम ग्रोथ के नाम से जानते हैं। Generally, growth is accompanied by metabolic process, both anabolic and catabolic, that occur at the expense of energy. जो growth होती है, ठीक है, growth क्या है? growth जो होती है उसके साथ साथ, ये जो growth है इसके साथ साथ में metabolic process, that means कि anabolic, that means कि synthesis भी हो रहा है, catabolic, that means कि breakdown भी हो रहा है। तो growth जो है वो metabolic process के थ्रू साथ साथ में होती है, और ये जो metabolic process के साथ में हो रही है इसमें एनर्जी जो है उसका खर्च होती है, एनर्जी खर्च होती है, एक्सपेंस होता है एनर्जी का, तब जाकर ये प्रोसेस जो है वो होता है। Therefore, example, expansion of a leaf is a growth. For example, कि पहले कोई लीफ जो है वो इस साइज की थी, उसके बाद ये लीफ इतने साइज की हो गई, तो ये जो इसका साइज इंक्रीज हुआ है, इसमें ये जो ग्रोथ हुई है, ये क्या है? ये एक एग्जाम्पल है, हम ग्रोथ का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें एनर्जी, मेटाबॉलिक प्रोसेस भी हुए जिसमें एनर्जी जो है वो भी एक्सपेंस हुई। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर? फॉर एग्जाम्पल, ये वाटर है, ठीक है, इसमें हमने एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया। ये जो लकड़ी का टुकड़ा है ये क्या है? ड्राई स्टेट में है, वाटर में रख दिया। अब क्या होगा कि वाटर जो है, लकड़ी का जो टुकड़ा है वो क्या करेगा? वाटर को सोख लेगा। सोखने के बाद ये क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। तो इसको हम ग्रोथ बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके रिगार्डिंग? आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं कि इस चीज़ को हम ग्रोथ बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। वीडियो के एंड में मैं इस चीज़ को ज़रूर बताऊंगी कि क्या इसको हम ग्रोथ बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट। ठीक है, इनडिटर्मिनेट जो होता है इसका मतलब ये हो गया जो कि कभी नहीं रुकता, कंटिन्यू वे में होती रहती है। प्लांट की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअसली होती रहती है, जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज प्लांट रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। जो प्लांट की ग्रोथ है वो क्या है? वो एक यूनिक फीचर होता है। ठीक है, यूनिक होता है। क्यों होता है? कि प्लांट के पास एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी कैपेसिटी होती है कि प्लांट अपनी पूरी लाइफ साइकिल में अनलिमिटेड ग्रोथ कर सकता है। ठीक है, अनलिमिटेड फॉर्म में ग्रो कर रहा होता है। दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम एट सर्टेन लोकेशन इन देयर बॉडी। अब ये जो अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही है प्लांट की थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है, पूरी लाइफ साइकिल जो है प्लांट की उसमें अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही है, तो ये किस वजह से होता है? क्यों होता है? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होते हैं प्लांट की बॉडी में कुछ सर्टेन लोकेशंस पर, उसकी वजह से ये जो है ग्रोथ होती रहती है। द सेल्स ऑफ सच मेरिस्टेम हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परप्यूटेट। ठीक है, ये जो मेरिस्टेम होते हैं, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है, तो इसकी जो सेल्स हैं उनके पास कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, सेल्फ परप्यूटेट मतलब होता है अपने आप को हमेशा जीवित रखने की, हमेशा अपने आप को डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है। सो आई होप कि इतना जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट डील किया है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई दिक्कत होती है, तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें। द प्रोडक्ट हाउ एवर सून लूजेज द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सच सेल्स मेकअप द प्लांट बॉडी। उसके बाद क्या होता है कि ये जो सेल्फ डिवाइडिंग प्रॉपर्टी है, अपने आप को हमेशा जीवित रखने की जो प्रॉपर्टी है, सेल्स डिवाइड कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है, सेल्स बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है ये, तो ये जो कुछ सेल्स होंगी इनमें से वो क्या करेंगी? इनके पास जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है वो लूज हो जाएगी। तो वो क्या होंगी? एक तरीके से डेड सेल्स के फॉर्म में हो जाएंगी। तो ये जो डेड सेल्स की फॉर्म में सेल्स प्रेजेंट होंगी, यही प्लांट बॉडी जो है उसको बनाती हैं। दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयर इन न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू दी
प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम इज कॉल्ड दी ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। अब ये जो फॉर्म है ग्रोथ की, जिसमें न्यू सेल्स हमेशा ऐड हो रही हैं, ठीक है, प्लांट बॉडी बना रही हैं, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की ये जो एक्टिविटी है, ठीक है, इस एक्टिविटी को हम ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ के नाम से जानते हैं। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसे ग्रोथ की ऐसी फॉर्म जिसमें सेल्स जो हैं वो लगातार डिवाइड कर रही हैं, उनके पास ऐसी एबिलिटी कैपेसिटी होती है जिससे वो प्लांट बॉडी जो है उसको भी बनाती हैं। तो इस टाइप की जो ग्रोथ है, ये जो ग्रोथ की फॉर्म है, इसको हम ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ के नाम से जानते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ द मेरिस्टेम सीजेस टू डिवाइड? डज दिस एवर हैपन? अगर यदि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं, अगर इनकी जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है ये सीज हो जाए, स्टॉप हो जाए, तो क्या होगा? ऐसा कभी होता है? अगर वैसे तो नहीं होता है, अगर इनकेस हो भी जाता है तो प्लांट जो है वो कुछ सर्टेन टाइम के बाद डेड हो जाएगा, उसमें ग्रोथ जो है वो नहीं होगी। इन चैप्टर 6 यू हैव स्टडीड अबाउट द रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। जो चैप्टर नंबर 6 है वहां पर हम रूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में भी पढ़ के आ चुके होते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ के आ चुके होते हैं। यू नो दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी। अब जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है, शूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड प्रिंसिपली कंट्रीब्यूट टू द इलोंगेशन ऑफ द प्लांट्स अलोंग देयर एक्सिस। जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है, जिसको हम शॉर्ट में रैम के नाम से जानते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये जो है, ये सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर नोट करने वाली ये है कि ये प्राइमरी ग्रोथ जो है प्लांट की, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है और जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये अपने एक्सिस के अलोंग जो प्लांट है उसको ग्रो कराने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो रूट एपिकल मेरिस्टेम्स हैं वो रूट को अपने एक्सिस, दैट मीन्स कि ग्राउंड सरफेस की तरफ ग्रो कराएंगे, और जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो प्लांट को जो सॉइल पार्ट है उससे ऊपर ले जाकर पूरा प्लांट बनाने में हेल्प करते हैं। यू ऑल्सो नो दैट इन डाइकॉट्स प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म्स द लेटरल मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम अपीयर लेटर इन लाइफ, ठीक है। तो जो डाइकॉट प्लांट में, ठीक है, जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उनमें, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें क्या होता है कि ये जो लेटरल मेरिस्टेम है, जो वेस्कुलर कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम है, ये क्या होते हैं? ये प्लांट की लेटर लाइफ स्टेज जो है उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। किसके केस में? डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म्स के केस में। सो डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म प्लांट्स जो हैं उनकी जो लेटर लाइफ स्टेज होती है उसमें लेटरल मेरिस्टेम भी प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर कैम्बियम भी प्रेजेंट होता है, कॉर्क कैम्बियम भी प्रेजेंट होता है। दीज आर द मेरिस्टेम दैट कॉज द इंक्रीज इन द girth ऑफ द ऑर्गन इन विच दे आर एक्टिव, ठीक है। ये जो है लेटरल मेरिस्टेम है, वेस्कुलर कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम है, ये जो मेरिस्टेम है, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, ये क्या करते हैं? प्लांट की जो girth होती है, प्लांट की जो चौड़ाई होती है, उसको इंक्रीज कराते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज ए सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और जो ये जो ग्रोथ है, ये जो प्लांट girth में अपनी चौड़ाई में इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, इसको हम प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ के नाम से जानते हैं। सो इंपॉर्टेंट बात क्या है? प्राइमरी ग्रोथ जो है प्लांट की, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? लेटरल मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। ये पॉइंट्स जो है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो है एक इमेज दी हुई है, ये है रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये जो रूट एपिकल मेरिस्टेम टिश्यूज हैं, ये क्या है? रूट्स को इस तरीके से इसके एक्सिस के अलोंग ग्रो कराएंगे। ये है शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये क्या करेगा? ये अपने एक्सिस के अलोंग, दैट मीन्स कि प्लांट का जो शूट वाला पार्ट है, लीव्स का निकलना, ब्रांचेस का बनना, ये कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए? शूट एपिकल मेरिस्टेम टिश्यूज जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आई होप कि ग्रोथ और प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटर्मिनेट, ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर यदि कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। कंटेंट जो है वो हेल्पफुल रहता है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो यहाँ पर आ जाते हैं, ये जो क्वेश्चन हमने होल्ड पर रखा था, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर? क्या इसको हम ग्रोथ बोल सकते हैं कि एक लकड़ी का ड्राई पीस जो है वो हमने वाटर में रखा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा। तो क्या इसको हम ग्रोथ बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि जब हम इसको वाटर से निकालेंगे तो फिर इसके अंदर का जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा और ये लकड़ी का जो टुकड़ा है, वुड पीस जो है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो इसको हम ग्रोथ नहीं बोल सकते, क्योंकि ग्रोथ की डेफिनेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज होता है साइज में। सो इस चीज को हम ग्रोथ के नाम से नहीं जान सकते। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।